यूनिट नंबर 4 को शुरुआत करते हैं। इसको हम वन शॉट में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 में आपने क्या पढ़ते हैं, राउटिंग के प्रोटोकॉल के बारे में। आपका यूनिट नंबर 1, 2, 3 पहले ही अपलोड कर दिया है, जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आज यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राउटिंग के अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रा डोमेन और एक होता है इंटर डोमेन। इंट्रा डोमेन मतलब इंट्रा डोमेन भी दो प्रकार में डिवाइड होता है, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट। डिस्टेंस वेक्टर में आता है आपका RIP और लिंक स्टेट में आता है OSPE। वही इंटर डोमेन में आपका आता है, इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल में आपका आता है पाथ वेक्टर, जो कि BJP से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या आता है, BJP। तो अब हम आगे की चर्चा करते हैं, धीरे धीरे हम अब आगे बढ़ते हैं। तो राउटिंग के प्रोटोकॉल दो प्रकार के होते हैं, आपको पता चल गया होगा, इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन। इंट्रा डोमेन में डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट आते हैं, वहीं इंटर डोमेन में पाथ वेक्टर आता है। अब हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, अब राउटर के दो फंक्शन होते हैं। व्हेन ए राउटर रिसीव द IP पैकेट फ्रॉम वन इंटरफेस, इट डिटरमाइन विच इंटरफेस टू यूज द फॉरवर्ड पैकेज टू द डेस्टिनेशन। यानी जब राउटर रिसीव करता है किसी भी IP पैकेट को, तो वो क्या करता है, देन वन इंटरफेस जो होता है वो डिटरमाइन करता है टू यूज द फॉरवर्ड पैकेज टू द डेस्टिनेशन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटर आर टू डिटरमाइन द बेस्ट पार्ट टू फॉरवर्ड पैकेज। यानी प्राइमरी फंक्शन क्या होता है किसी राउटर का, टू डिटरमाइन करना बेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरवर्ड पैकेज। ठीक, तो दो प्रकार के राउटर होते हैं, इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन। अब हम उसी में, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था कि इंट्रा डोमेन की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, ये डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होता है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या है। इन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, द एटलीस्ट कॉस्ट राउट बिटवीन द वन एनी टू नोड्स इज द राउट विथ मैक्सिमम डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हम क्या करते हैं, द लिस्ट कॉस्ट राउट बिटवीन द टू नोड्स इन द राउट बिटवीन द मिनिमम डिस्टेंस के लिए ही हम क्या करते हैं, दो नोड को राउट करते हैं विद द मिनिमम डिस्टेंस। अब जो ईच नोड होता है वो मेंटेन करता है वेक्टर टेबल टू मिनिमाइज डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ईच नोड। यानी प्रत्येक नोड जो होता है वो मेंटेन करता है एक वेक्टर को या टेबल को जो कि मिनिमम डिस्टेंस हो प्रत्येक नोड से। एवरी नोड शेयर इट्स राउटिंग टेबल विथ इट्स इमीडिएट नेबर पीरियोडिकली एंड व्हेन देयर इज ए चेंज। यानी प्रत्येक नोड क्या करता है, शेयर करता है अपने राउटिंग टेबल को विथ इट्स इमीडिएट नेबर, मतलब बगल वाले नेबर के साथ, पीरियोडिकली और कब, और एंड व्हेन देयर इज ए चेंज, और तभी वो चेंज भी करता है। अब हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ टेबल इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। कैसे हम किसी भी टेबल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक, अब हम चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या है, यहाँ पर लिखा है, इसको आप पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि इनिशियलाइजेशन की नाम हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है। इनिशियली ईच नोड्स आर नोन ओनली द डिस्टेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स इमीडिएट नेबर। यानी इनिशियली जो प्रत्येक नोड होते हैं उनका क्या होता है, कैन नोन ओनली द डिस्टेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स इमीडिएट नेबर। प्रत्येक नोड जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं इटसेल्फ और इमीडिएट नेबर से। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, दो डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हो, यानी वो एक दूसरे के साथ डिस्टेंस बनाकर रहते हैं। द डिस्टेंस फॉर एनी एंटिटी दैट इज नॉट ए नेबर इज मार्क्ड एज इनफाइनाइट या अनरीचेबल। अगर कोई डिस्टेंस जो है, नॉट द डिस्टेंस फॉर एनी एंटिटी दैट इज नॉट नेबर इट मार्क एज इनफाइनाइट। अगर कोई डिस्टेंस जो है, अगर उसका कोई नेबर नहीं है तो उसको हम क्या मानते हैं, इनफाइनाइट मानते हैं या अनरीचेबल मानते हैं। अब हम बात करते हैं शेयरिंग द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। कैसे हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को शेयर करते हैं।
द होल आइडिया ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इज शेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन द नेबर, यानी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं बिटवीन द नेबर। अब इसमें क्या क्या राउटिंग अपडेट होते हैं डिस्टेंस वेक्टर में, तो पीरियोडिक अपडेट मतलब इवन इफ नो थिंग्स हैव चेंज सेंड पीरियोडिकली। पीरियोडिक अपडेट में हम यह करते हैं कि अगर कोई थिंग चेंज नहीं होता है तो हम पीरियोडिकली सेंड करते हैं। ट्रिकल अपडेट मतलब क्या होता है, व्हेन ए नोड रिसीव एन अपडेट फ्रॉम वन ऑफ इट्स नेबर विच मे लीड टू द चेंज इन द राउटिंग टेबल, यानी अगर कोई नोड रिसीव करता है अपडेट करना फ्रॉम वन ऑफ इट्स नेबर, तो हम क्या करते हैं, विच मे लीड टू द चेंज इन राउटिंग, तो हम राउटिंग टेबल को ही चेंज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो कि अभी मैंने आपको बताया था किसमें कौन सा प्रोटोकॉल होता है, RIP बताया था, उसका नाम क्या होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। किसमें आता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। तो इसका काम क्या है, द राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP इज द इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या है, इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल यूज इनसाइड ए ऑटोनॉमस सिस्टम। ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ द वेरी सिंपल प्रोटोकॉल बेस्ड। ये क्या होता है, बहुत सिंपल प्रोटोकॉल बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है, तो बेस्ड होता है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये बेस्ड होता है किस पर, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि RIP किस पर बेस्ड है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पर बेस्ड होता है। ठीक, RIP with some consideration it is the autonomous system deadly with routing and network link। यानी क्या है, एक प्रकार का ऑटोनॉमस सिस्टम है जो कि क्या करता है, डेडली करता है राउटिंग को एंड नेटवर्क को नेटवर्क लिंक से। ठीक, इनफाइनाइटली इज डिफाइंड एज 16। अगर 16 है तो वहाँ पर इनफाइनाइट डिफाइन किए रहेंगे। द डेस्टिनेशन इन द राउटिंग टेबल इज नेटवर्क, और डेस्टिनेशन ऑफ राउटिंग टेबल क्या होता है, नेटवर्क होता है। द मैट्रिक्स यूज फॉर RIP इज वेरी सिंपल। इसका जो मैट्रिक्स यूज होता है बहुत ही सिंपल होता है। ये सब एडवांटेज है RIP की। द नेक्स्ट नोड कॉलम डिफाइन द एड्रेस ऑफ राउटर टू विच द पैकेट इज टू सेंड टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। और नेक्स्ट नोड कॉलम को कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो एड्रेस ऑफ द राउटर होता है टू विच द पैकेट इज टू सेंड टू रीच, यानी जो एड्रेस होता है उसको हम सेंड करते हैं डेस्टिनेशन तक। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल है कि कंसीडर कीजिए कोई नेटवर्क है विथ 6 राउटर R1 से R6 कनेक्टेड है लिंक में विथ वेट सो इन फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर आप देख सकते हैं R1, R2, R3, R4, R5 और R6 इस तरह से कनेक्टेड है। तो आपको क्या बताना है, हाउ मैनी लिंक्स इन द नेटवर्क नेवर यूज फॉर कैरिंग वन एनी डाटा। कितने लिंक होंगे इसमें, 4, 3, 2, 1 बताना है आपको। ठीक, तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इसको निकालते हैं। ठीक, तो इसका सोल्यूशन क्या है, जैसे कि शॉर्टर डिस्टेंस देखते हैं R1। देखिए R1 से R2 में शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा, यानी R1 से R2, R3, R4, R5 में हम क्या देखते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस लिखते हैं। जैसे कि हमने R1 से R3 गए, ठीक, फिर R3 से R2 गए, R3 से R2 गए, फिर हमने क्या किया, R2 से R4 गया, फिर हमने R3 से, अब हम क्या करेंगे, R3 से जो है यहाँ से अब हम R5 जाएंगे और R5 से R6 कर जाएंगे। तो मतलब इसमें हमको यह करना है कि कैसे शॉर्टेस्ट पार्ट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको बताना है, कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो इसका सलूशन देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम जैसे कि R1 to R2, R3, R4, R5 और R6 तक जाएंगे। तो R1 से अगर R2 जाएंगे तो 5 होगा, R1 से अगर R4 जाएंगे, R1 से R2 जाएंगे तो 5। देखिए यहाँ पर सब लिखा है कि क्या क्या वेटेज दिया है। R1 से R3 गए तो कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक, R1 से R2 गए तो 6 दिया है। तो ये कुछ वेक्टर इनके राउटिंग करने के लिए कितना, मतलब कि इसमें मल्टीप्लाई क्या करते हैं कि हम R1 से R2 पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ये दिया है, ठीक, कि कैसे हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम R1 to R2, R3, R4, R5 और R6 क्या है, 5, 3, 12, 12, 16 है। इसमें कौन कौन सा लिंक यूज हुआ होगा, तो अगर हम R1 से R3 जाएंगे तो वहाँ पर 5 होगा, R3 से R2 जाएंगे तो 3, R2 से R4 जाएंगे तो 12, R3 से R5 जाएंगे तो 12 और R5 से R6 जाएंगे तो 16। यानी वहाँ पर जो वेटेज दिया था, ये जो वेटेज दिया था, इसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है।
ठीक, ये देखिए 5 है, R1 से R3 गया तो यहाँ पर 5 है, ये 5 को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर है देखिए R1 से R3 गए तो 5 है, R3 से R2 गए तो 3 है। अब यहाँ पर देखिए R3 से R2 गए तो 3 वेटेज है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, कौन कौन सा लिंक यूज हुआ उसके बारे में बताया गया है। उसी तरह दूसरे अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम R2, अगर हम R2 से डिस्टेंस देखें तो R2 से कौन कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, R3, R4, R5 और R6, R1 नहीं रहेगा बस। ठीक, तो इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, 2, 7, 8, 12 होगा। तो इसमें कौन कौन से लिंक यूज हुए हैं, R2 से R3 जाएंगे तो 2 होगा, R2 से R4 जाएंगे 7 होगा, R4 से R5 जाएंगे 8 होगा, वहीं R5 से R6 जाएंगे 12 होगा। ठीक, उसी तरह अगर हम डिस्टेंस निकालना है R1 से जाना है तो R1 से कहाँ जाएंगे, R2, R3, R4 और R6 जाएंगे। तो उसके लिए कुछ जैसे कि R1 से अगर आपने R2 गए तो वहाँ पर आपको 5 यूनिट का 5 क्या है, 5 एक पॉइंट है, 5 यूनिट लगता है। उसी तरह R3 से R4 जाने में 3 लगता है। कुछ वेटेज दिया है कि कैसे वहाँ तक पहुँच जाएंगे। R2 से R4 जाने में 12, R3 से R5 जाने के लिए 12 और R5 से R6 जाने के लिए 16 दिया है। उसी तरह अगर हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं R2 से R3, तो अगर हमको R2 से जाना है तो क्या निकालेंगे, R3, R4, R5 और R6 जाएंगे। ठीक, यानी अब हम यहाँ पर R1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसके लिए R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, 7, 8, 17, 12। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा है वो सब यहाँ पर मेंशन है, 2, 7, 8, 12 ऐसे लिया है। ठीक, तो इसमें कौन कौन से लिंक यूज हुए हैं, R2, R3, R2, R4, R4, R5, R5 और R6। तो शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम अब उसी तरह हम क्या करेंगे, जैसे R2 से निकाल दिया शॉर्टेज डिस्टेंस, उसी तरह हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं R3 से। तो क्या लेंगे, R4, R5 और R6। तो क्या क्या मिलेगा R3 से, 9, 9 और 13 मिलेगा। लिंक कौन सा यूज हुआ, R3, R2, R2, R4, R3, R5, R5, R6। इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस फिर हम R4 से निकालेंगे तो कौन कौन सा लिंक हो जाएगा, R5, R6। तो R4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 4। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कौन से लिंक यूज हुए हैं, R4, R5, R5, R6। उसी तरह शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे अब R5 से, तो R5 से कहाँ जाएगा, R6 जाएगा। ठीक, R5 से R6 जाएगा तो क्या वेटेज है वहाँ पर, 4 है। तो कौन सा लिंक यूज हुआ है, R5 से R6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ़ वी मार्क ऑल द यूज लिंक 1 by 1 वी कैन सी दैट फॉलोइंग लिंक आर नेवर यूज। ये फॉलोइंग लिंक को अगर हमको मार्क करना है, ऑल द यूज लिंक 1 by 1, अगर हम प्रत्येक लिंक का यूज करें 1 by 1 तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यह देख सकते हैं कि फॉलोइंग लिंक का कभी इस्तेमाल नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन करेंगे, यानी आपको यहाँ पर पाथ लिखाना था, राउटिंग के पाथ। जैसे कि R1 से जाना है 6 पाथ थे, तो हम R1 से जाएंगे R2, R3, R4, R5 और R6। फिर R2 से जाएंगे, फिर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे R2 से, तो R2 से जाएंगे तो R1 अब कंसिडर नहीं करेंगे, R3, R4, R5, R6, R6 तक जाएंगे। फिर R3 से निकालेंगे, तो R3 से जब जाएंगे तो R1 और R2 को कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी R4, R5, R6 लेंगे ऐसे। ठीक है, लिंक स्टेट राउटिंग क्या होता है, तो आपको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पता चल गया। ठीक, अब हम बात करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग क्या होता है। तो लिंक स्टेट राउटिंग क्या है, लिंक स्टेट राउटिंग है डिफरेंट फिलॉसफी फ्रॉम द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इसका जो ये क्या है, डिफरेंट फिलॉसफी होती है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में, लिंक स्टेट राउटिंग में। लिंक स्टेट राउटिंग क्या है, इफ़ ईच नोड इज द डोमेन हैज इंटायर टोपोलॉजी ऑफ द डोमेन। इसमें प्रत्येक नोड जो होता है वो डोमेन होता है इंटायर टोपोलॉजी ऑफ डोमेन का। द लिस्ट ऑफ नोड आर लिंक्ड, हाउ दे आर कनेक्टेड इंक्लूडिंग द टाइप, कॉस्ट एंड द कंडीशन ऑफ लिंक अप एंड डाउन। द नोड कैन यूज द डिस्टेंस डिजकस्ट्र एल्गोरिथम टू बिल्ड द राउटिंग टेबल। यानी इसमें डिजकस्ट्र एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं, किसमें, लिंक स्टेट राउटिंग में। अब लिंक स्टेट राउटिंग में 2 प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, कौन कौन से उसकी बात करते हैं। एक होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ, एक क्या होता है, एक प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जो कि OSPF से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप ये बात हमेशा याद करेंगे कि लिंक स्टेट राउटिंग में हम
दिक्कस्त्र एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं राउटिंग टेबल बनाने के लिए। इसमें कौन कौन से राउटिंग आते हैं, तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ आता है, यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट आता है, जिसको OSPF से बोलते हैं। तो ये क्या है, OSPF इज द लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल डेट आर डेवलप एज एन अल्टरनेटिव फॉर द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, ये एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जिसको डेवलप किया जाता है अल्टरनेट फ्रॉम, यानी अल्टरनेटिंग मेथड होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक, अल्टरनेटिंग अप्रोच है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, RIP से अल्टरनेटिंग अप्रोच है। इसमें क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, तो OSPF है सिग्निफिकेंट एडवांटेज। क्या है इसमें सिग्निफिकेंट एडवांटेज, तो ओवर RIP इन दैट इट ऑफर फास्टर कन्वर्जेंस एंड स्केल टू मच लार्जर नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन, यानी ये फास्टर कन्वर्जेंस है और ये टू मच और स्केल करता है मच लार्जेस्ट नेटवर्क इम्प्लीमेंट करने के लिए। कौन, OSPF मतलब ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जो कि लिंक स्टेट राउटिंग है। ठीक, अब देखिए OSPF जो होता है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है डेट यूज फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, जो कि एरिया के कॉन्सेप्ट पर लगता है। द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन डिवाइडेड द राउटिंग डोमेन इनटू डिस्टेंस एरिया डेट हेल्प कंट्रोल राउटिंग अपडेट ट्रैफिक, यानी जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एडमिनिस्टर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं राउटिंग के डोमेन को इनटू डिस्टिंक्ट एरिया, जो कि हेल्प करता है कंट्रोल करना राउटिंग अपडेट ट्रैफिक को। अब हम बात करते हैं राउटिंग रनिंग ओपन सिस्टम प्रोटोकॉल फर्स्ट, यानी ओपन सिस्टम पाथ फर्स्ट, ओपन सिस्टम पाथ फर्स्ट नाम है, ओपन सिस्टम पाथ फर्स्ट। देखिए ओपन नहीं, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसका नाम क्या है, OSPF का ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, यानी राउटिंग रनिंग ओपन सिस्टम पाथ फर्स्ट है 5 टाइप्स ऑफ पैकेट। कौन कौन से पैकेट होते हैं, तो इनकी बात करते हैं कि OSPF में कौन से पैकेट होते हैं, जिसका नाम होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसमें होता है हेलो पैकेट, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेज, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेज, लिंक स्टेट अपडेट पैकेज, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेज। 5 प्रकार के पैकेज होते हैं OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट राउटिंग में। अब हम बात करते हैं पाथ वेक्टर राउटिंग। तो हमने इंट्रा डोमेन राउटिंग की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं इंटर डोमेन राउटिंग क्या होता है। तो इंटर डोमेन राउटिंग की बात करें तो अब यहाँ पर आएगा पाथ वेक्टर राउटिंग। तो पाथ वेक्टर राउटिंग क्या होता है, इसमें देखिए बात करते हैं। पाथ वेक्टर राउटिंग की बात करें तो एक प्रकार का इंटर डोमेन राउटिंग होता है। इसमें क्या होता है, लिंक स्टेट राउटिंग नीड टू बी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्स टू कैलकुलेट द राउटिंग टेबल। इसमें जो लिंक स्टेट राउटिंग होता है, जो लिंक स्टेट राउटिंग था उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्स की आवश्यकता होती थी कैलकुलेट करना राउटिंग टेबल को, लेकिन इट आल्सो क्रिएट हैवी ट्रैफिक, और ये हैवी ट्रैफिक को क्रिएट करता था बिकॉज ऑफ फ्लडिंग के कारण। देयर इज ए नीड ऑफ थर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल विच इज कॉल्ड पाथ वेक्टर राउटिंग, यानी हैवी ट्रैफिक को सुधारने के लिए और ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्स, जैसे कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिसोर्स को कम यूज करने के लिए हमने पाथ वेक्टर राउटिंग का इस्तेमाल किया। तो पाथ वेक्टर राउटिंग क्या होता है, इन पाथ वेक्टर राउटिंग अ नोड कॉल्ड स्पीकर नोड, इसमें एक प्रकार का स्पीकर नोड होता है जो कि एक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ इंटायर, जो कि एक्ट करता है बिहाफ ऑफ इंटायर के लिए, सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्पीकर नोड। यानी पाथ वेक्टर राउटिंग में एक नोड होता है जिसका नाम होता है स्पीकर नोड, एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ इंटायर, जो कि सभी पर काम करता है। ठीक, अब 1 मिनट रुकिए, देखिए कितना सिलेबस और बचा है आपका, ख़त्म होने वाला है कि नहीं। हाँ बस अब ख़त्म होने वाला है। अब देखिए, तो पाथ वेक्टर राउटिंग की बात कर रहे थे ना, अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम क्या होता है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें पाथ वेक्टर राउटिंग में, तो स्पीकर नोड होता है। स्पीकर नोड क्या करता है, स्पीकर नोड इज एन क्रिएट ए राउटिंग टेबल इन द नेबरिंग, ये क्या करता है, राउटिंग टेबल को क्रिएट करता है नेबरिंग के साथ। द स्पीकर नोड एडवर्टाइज द पाथ नॉट टू मैट्रिक्स ऑफ द नोड, ये क्या करता है, एडवर्टाइज करता है पाथ को, नॉट द मैट्रिक्स ऑफ ए नोड। अब इसमें कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, इनिशियल राउटिंग टेबल, शेयरिंग और अपडेशन, किस में आता है, स्पीकर नोड के पार्ट है। इस 3 काम यही करता है स्पीकर नोड, क्या, इनिशियल करता है राउटिंग टेबल को, शेयरिंग करता है और अपडेशन करता है।
अब इसमें हम कौन कौन से प्रोटोकॉल करते हैं, तो ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल BGP इज एन इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल यूजिंग द पाथ वेक्टर राउटिंग। इसका इस्तेमाल यानी ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हम पाथ वेक्टर राउटिंग में करते हैं, जो कि एक प्रकार का इंटर डोमेन राउटिंग है। अब हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल BGP सेशन। यानी इंटरनल और एक्सटर्नल यानी दो प्रकार में डिवाइड हो जाता है ब्रॉड गेटवे प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है। तो अगर हम बॉर्डर गेटवे, तो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होते हैं इनकी बात करते हैं। तो देखिए, BGP सेशन यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो होता है, द एक्सचेंज ऑफ राउटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू राउटर यूजिंग BGP टेक प्लेस इन सेशन। यानी जो BGP जो सेशन होता है वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है राउटिंग का इन्फॉर्मेशन बिटवीन दो राउटर के साथ यूजिंग BGP टेक प्लेस इन सेशन, जिसमें हम BGP का इस्तेमाल करते हैं सेशन में। अब हम बात करते हैं जो BGP होता है यानी BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल दो प्रकार में जो होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, उनकी चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें एक्सटर्नल BGP सेशन की, तो एक्सटर्नल BGP सेशन क्या करता है, द एक्सटर्नल BGP सेशन यूज टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू स्पीकर नोड। एक्सचेंज करता है इस इन्फॉर्मेशन को बिटवीन दो स्पीकर के नोड के लिए, बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट ऑटोनॉमस, और ये बिलोंग करते हैं दो डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम से। ठीक, तो ये होता है एक्सटर्नल बॉर्डवे गेटवे प्रोटोकॉल। उसी तरह हम बात करते हैं इंटरनल BGP क्या होता है, तो द इंटरनल BGP सेशन ऑन द अदर हैंड यूज टू एक्सचेंज राउटिंग इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है राउटिंग के इन्फॉर्मेशन को बिटवीन टू राउटर इनसाइड ए ऑटोनॉमस, दो राउटर के बीच में, और कौन सा इनसाइड किसका इस्तेमाल करता है, ऑटोनॉमस सिस्टम, इनसाइड ए ऑटोनॉमस सिस्टम में, ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर। ठीक, ये बाहर करता है, ये अंदर करता है, इसीलिए इसका नाम इनसाइड है। अब हम बात करते हैं कॉन्जेशन कंट्रोल क्या होता है। तो कॉन्जेशन कंट्रोल क्या है, इसकी बात करते हैं कि कैसे हम कंट्रोल करते हैं राउटिंग का। इसका मतलब यही होता है कॉन्जेशन कंट्रोल की। चलिए बात करते हैं। द इम्पॉर्टेंट इशू इन द पैकेट स्विचिंग नेटवर्क इज द कॉग्निजेशन इन द नेटवर्क में अकर इफ द लोड ऑफ द नेटवर्क द नंबर ऑफ पैकेट्स इन द नेटवर्क इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क। यानी कॉग्निजेशन कंट्रोल की आवश्यकता कब होती है, जब हम नंबर ऑफ पैकेट जो होते हैं नेटवर्क में, अगर हम क्या कर दें, उसको सेंड कर दें ग्रेटर नंबर में। और कितना ज़्यादा होना चाहिए, अगर वो नंबर ऑफ पैकेट जो हम सेंड कर रहे हैं अगर वो कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क से ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम कॉन्जेशन कंट्रोल तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो कॉन्जेशन कंट्रोल क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट इशू in the packet switch network in the congestion in the network may occur if the load on the network the number of packets sent to the network is greater than the capacity of network the number of packet और network can handle। यानी जब नंबर ऑफ पैकेट जो हम सेंड करते हैं अगर वो ज़्यादा हो जाता है कैपेसिटी ऑफ नंबर ऑफ पैकेट से, तो वहाँ पर हम कॉन्जेशन कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। अब कॉन्जेशन कंट्रोल करता क्या है, तो कॉन्जेशन कंट्रोल जो होता है वो इन्वॉल्व करता है फैक्टर दैट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ए नेटवर्क। ये ऐसा फैक्टर इन्वॉल्व करता है जो कि मेजर करता है परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क, कॉन्जेशन कंट्रोल। ठीक, पहला हो गया आपका डिले और दूसरा हो गया थॉटफुल। यानी कॉन्जेशन कंट्रोल दो प्रकार में, तो डिले और थॉटफुल। अब देखिए, डिले क्या करता है, व्हेन द लोड इज मच लेस देन द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क द डिले इज मिनिमम। यानी जब कोई लोड मच लेस है कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क तो वहाँ पर डिले मिनिमम होगा। वहीं थ्रॉटफुल क्या है, थ्रॉटफुल क्या है कि जब द नेटवर्क एज द नंबर ऑफ पैकेट पासिंग थ्रू द नेटवर्क इज यूनिट ऑफ टाइम। थ्रॉटफुल क्या बताता है कि इन्हें किसी नेटवर्क में एज द नंबर ऑफ पैकेट जो पास करते हैं वो यूनिट ऑफ टाइम में कितना पास होता है, वो थ्रॉटफुल बताता है आपको। यानी क्या है, कॉग्निजेशन जो है एक प्रकार इन ए नेटवर्क और द इंटर नेटवर्क अकर बिकॉज राउटिंग। यानी कॉग्निजेशन अकर होता है नेटवर्क या इंटर नेटवर्क में, क्यों, बिकॉज ऑफ राउटर और स्विच हैव क्यूरी बफर दैट होल्ड द पैकेट बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। यानी जब राउटर और स्विच है उनमें बफर आने लगता है, क्यूरी बफर आने लगता है, तो क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं पैकेट को बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। तो वहाँ पर कॉग्निजेशन का इस्तेमाल होता है। अब देखिए,
कॉग्निजेंस जो है वो दो प्रकार में होते हैं, एक होता है ओपन लूप और एक होता है क्लोज लूप। तो ओपन लूप क्या होता है कॉग्निजेशन कंट्रोल? तो देखिए ओपन लूप में की बात करें तो इन ओपन लूप कॉग्निजेशन कंट्रोल पॉलिसी आर अप्लाई टू प्रिवेंट कॉग्निजेशन बिफोर इट्स हैपन। यानी हम क्या करते हैं, जब वो होने वाला होता है उसके पहले ही हम क्या करते हैं, कोई पॉलिसी लगा देते हैं कि वो उसको प्रिवेंट कर दे, तो वो होता है ओपन लूप। वहीं क्लोज लूप की बात करें तो क्लोज लूप में क्या होगा, क्लोज लूप की बात करें तो मैकेनिज्म जो होता है वो ट्राई करता है कॉग्निजेशन आफ्टर इट्स हैपन। यानी जब कोई कॉग्निजेशन हो जाए तब यहाँ पर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्लोज लूप में आता है। यानी ओपन लूप में आप यह कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की रीट्रांसमिशन पॉलिसी है। वहीं क्लोज लूप रीट्रांसमिशन पॉलिसी नहीं है, इसमें बैक प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी फिर से काम करना। रीट्रांसमिशन मतलब दोबारा से काम करना, लेकिन इसमें ये नहीं होता है। जब वो हो जाता है उसके बाद, जब कोई कॉग्निजेंस हो जाए उसके बाद काम करना। यानी ओपन लूप एक प्रकार का विंडो पॉलिसी है। ये क्या है, इसमें हम चोक पैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसमें ओपन लूप की बात करें तो इसमें एक्नॉलेजमेंट होता है और डिस्कार्डिंग होती है। एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, डिस्कार्डिंग पॉलिसी ओपन लूप में आती है। वहीं इसमें क्या आता है, इसमें आता है इम्प्लिसिट सिग्नलिंग और एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। किसमें आता है, क्लोज लूप में आता है। बैक प्रेशर, चोक पैकेट, ये सब इसमें आता है क्लोज लूप में। तो ओपन लूप कॉग्निजेंट कंट्रोल और क्लोज लूप क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए जैसे कि आप पढ़े थे क्लोज लूप में, तो क्लोज लूप में क्या होता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बैक प्रेशर और चोक पैकेट क्या होता है, इनकी चलिए बात कर लेते हैं ना। क्लोज लूप में बैक प्रेशर और चोक पैकेट क्या होते हैं। तो क्लोज लूप में अगर हम बात करें तो क्लोज लूप में आपको एक पॉइंट बताया मैंने आपको, बैक प्रेशर और एक चोक पैकेट। तो देखिए बैक प्रेशर मतलब जैसे कि 1 2 3 4, यानी कुछ सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, कुछ प्रेशर, यानी यहाँ से यहाँ जाने में डायरेक्ट ही नहीं जा रहे हैं, डाटा फ्लो कर रहा है पहले 1 2 3 4 ऐसे। तो ये है बैक प्रेशर। वहीं चोक पैकेट की बात करें तो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए हम 1 2 3 कॉग्निजेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं डेस्टिनेशन जाने के लिए, तो इसका नाम होता है चोक पैकेट। डाटा ऐसे फ्लो कर रहा है। अब हम बात करते हैं वर्चुअल लैन। वर्चुअल लैन क्या होता है, तो वर्चुअल लैन क्या है, वर्चुअल लैन VLAN जिसको बोलते हैं, इज ए कॉन्सेप्ट इन विच वी डिवाइड द डिवाइस लॉजिकली इनटू लेयर 2 डेटा लिंक लेयर। यानी हम डिवाइस को डिवाइड करते हैं डेटा लिंक लेयर में। ठीक, यानी वर्चुअल लैन क्या होता है, वर्चुअल लैन एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डिवाइस को लॉजिकली और डेटा लिंक लेयर या लेयर 2 फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर सेकंड में आता है ना, तो डेटा लेयर 2 का मतलब होता है डेटा लिंक लेयर। लेकिन जनरली लेयर 3 डिवाइड द ब्रॉडकास्ट डोमेन, बट द ब्रॉडकास्ट डोमेन कैन बी डिवाइडेड बाय स्विचेस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ VLAN। यानी जनरली जो लेयर 3 में हम डिवाइड करते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन को, लेकिन जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है उसको हम डिवाइड करते हैं स्विचेस से यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल लैन। यानी ब्रॉडकास्ट का को जो हम डिवाइड करते हैं वो किसके कारण डिवाइड करते हैं, तो वर्चुअल लैन का वहाँ पर सहायता लेते हैं। उसी के कारण से आप वहाँ पर उसको ब्रॉडकास्टिंग को डिवाइड करते हैं। ठीक, अब देखिए ब्रॉडकास्ट डोमेन इन ए नेटवर्क सेगमेंट इन विच if the device broadcast a packet then all device in the same broadcast domain will be receive it। broadcast domain में अगर कोई नेटवर्क, if broadcast domain is a network segment in which device broadcast a packet then the device in the same broadcast domain it will receive। यानी ब्रॉडकास्ट डोमेन में हम जो नेटवर्क सेगमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होना चाहिए कि अगर कोई डिवाइस ब्रॉडकास्ट करती है पैकेट को, देन ऑल द डिवाइस इज सेम ब्रॉडकास्ट, जो डिवाइस ब्रॉडकास्ट करेगी पैकेट को और जो डिवाइस और जितने भी डिवाइस हैं वो भी सेम ब्रॉडकास्ट के होने चाहिए। डोमेन विल भी ब्रॉडकास्ट डोमेन के होने चाहिए, यानी ब्रॉडकास्टिंग में सेम डोमेन का इस्तेमाल करेंगे। वही हमको रिसीव भी होना चाहिए, यानी जो हम सेंड करें जिस डोमेन का वही हमको रिसीव भी होना चाहिए, यानी सेम डोमेन का ब्रॉडकास्ट इस्तेमाल करना चाहिए। थ्रो वर्चुअल लैन डिफरेंट स्मॉल साइज
सब नेटवर्किंग आर क्रिएट विच आर कंपैरेटिवली ईज टू हैंडल। इसीलिए वर्चुअल लैन जो होता है डिफरेंट करता है स्मॉल साइज को, सब नेटवर्किंग को, और क्रिएट करता है विच आर कंपैरेटिवली ईजी टू हैंडल, जिसको हम ईजी हैंडल कर सकते हैं। अब इसमें हम कैसे कैसे कितने प्रकार के वी लैन होते हैं, इनकी रेंज क्या होती है। तो जैसे कि वी लैन अगर 0 है, वर्चुअल लैन अगर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर आर रिजर्व वर्चुअल लैन विच कैन नॉट बी सीन और यूज। ये रिजर्व है, इसको हम देख नहीं सकते, नहीं इस्तेमाल कर सकते। वहीं अगर वी लैन 1 दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट वर्चुअल लैन ऑफ स्विच, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल स्विच पोर्ट आर इन वर्चुअल लैन। ये एक प्रकार का डिफ़ॉल्ट वर्चुअल लैन है किसी स्विच का, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल पोर्ट आर वर्चुअल लैन। द वर्चुअल लैन कैन नॉट बी डिलीटेड और एडिट बट कैन भी यूज। इसमें हम इस वी लैन 1 को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, नहीं एडिट कर सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं वी लैन 2 की बात करें, जिसका नाम कभी वैल्यू 1001 होता है, इसका काम क्या है, इट इज़ द नॉर्मल वी लैन लैन वी कैन क्रिएट एडिट और डिलीट दिस लैन। इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं वी लैन 2 को। वहीं वी लैन 102 से 105 की बात करें तो ये क्या है, दे आर द सिस्को डिफ़ॉल्ट फॉर फैडी एंड टोकन रिंग। ये एक सिस्को डिफ़ॉल्ट होते हैं जो कि FDDI और टोकन रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 4 भी खत्म होता है। राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बताया, इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन के बारे में, इसमें क्या क्या लॉजिक लगते हैं इसके बारे में मैंने बताया। अब हम यूनिट नंबर 5 की 1 शॉर्ट वीडियो को भी जल्द ही अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ड होता है लोकल नॉलेज में, वहीं लिंक स्टेट राउटिंग जो है वो बेस्ड होता है ग्लोबल नॉलेज में। ठीक, अब देखिए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के सेकंड डिफरेंस की बात करें तो यूज करते हैं हम इसमें बालमन फोर्ट एल्गोरिदम में, किसमें, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। वहीं लिंक स्टेट राउटिंग में हम डिजकस्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की बात करें तो इसमें ट्रैफिक लेस होता है, लिंक स्टेट राउटिंग में ट्रैफिक ज़्यादा होता है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अगले डिफरेंस की बात करें तो इसमें कन्वर्ज स्लोली कन्वर्ज करता है, वहीं ये कन्वर्ज फास्ट करता है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की बात करें तो इसमें काउंट ऑफ इनफाइनाइट पावर, इसमें हम इनफाइनाइट प्रॉब्लम को काउंट कर सकते हैं, लेकिन लिंक स्टेट राउटिंग में हम नहीं, इनफाइनाइट प्रॉब्लम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, और अगर अगले डिफरेंस की बात करें तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन RIP और IGRP का इस्तेमाल करते हैं, वहीं इसमें हम प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि OSPF और ISIS का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन लिंक स्टेट राउटिंग और डिस्टेंस वेक्टर। ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो इतने भी हैं, ये आपका लिंक स्टेट राउटिंग के बीच का डिफरेंस है।